हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में एक सक्सेसिव केस या सक्सेसिव चेंज पे जो है सवाल आता है। ठीक है, क्रमागत जो है परसेंटेज जो है वृद्धि या कमी जो होती है उस पे सवाल आता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सक्सेसिव केस आप लोग इसे कह सकते हैं या सक्सेसिव चेंज कह सकते हैं या सीधा सक्सेसिव कह सकते हैं। जो क्रमागत चेंज जो होता है परसेंटेज में लगातार 2 बार 3 बार जो कहा जाता है, इस चीज़ के कीमत में जो है 20% की वृद्धि हो रही है और लगातार जो है 3 बार वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में जो कहा जा रहा है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सक्सेसिव केस या चेंज क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हम लोग सक्सेसिव जो है परसेंटेज जो होता है, सबसे पहले ये परसेंटेज जो होता है उसको मैं आप लोगों को 2 रूप में बता सकता हूँ। ठीक है, 2 रूप में बता सकता हूँ ये कि एक तो हो सकता है कि सिंपल परसेंट आ सकता है। ठीक है, सिंपल परसेंटेज। ठीक है, सिंपल परसेंटेज। ठीक है, और एक होता है कि अल्टरनेटिव परसेंटेज। ठीक है, अल्टरनेट परसेंटेज। ठीक है, देखिए अल्टरनेट परसेंटेज ये 2% आता है। ठीक है, सिंपल परसेंट में आ जाता है जैसे 20% हो गया। ठीक है, 30% हो गया, 40% हो गया। ठीक है, 50% हो गया और 60% हो गया। इस टाइप का जो भी परसेंट आता है ना उसको मैं सिंपल परसेंटेज में रखा हूँ। ठीक है, और जैसे अल्टरनेट परसेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि 12.1/2%। ठीक है, 37.1/2%। ठीक है, इसके बाद जो है 33.1/3%। फिर आगे देख लेते हैं 16.2/3%। इस टाइप के परसेंटेज जितना भी आता है उस टाइप के परसेंटेज को मैं अल्टरनेट परसेंट के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए इस टाइप के परसेंट को हम लोग 2 तरीक़ा से निकालेंगे सक्सेसिव चेंज में। ठीक है, सक्सेसिव चेंज में क्या होता है कि एक तरीका तो हमारा हो जाता है क्या कि इसका फार्मूला है वो मैं आप लोगों को पिछले वाले एक पार्ट में भी पढ़ा चुका हूँ। फार्मूला होता है a + b और प्लस a × b/100। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है, रेशियो मेथड से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। ठीक है, तो आज हम दोनों मेथड से एक सवाल को देखेंगे बना करके कि सक्सेसिव चेंज आखिर है क्या। ठीक है, तो हम लोग सक्सेसिव चेंज में जो है एक उदाहरण लेके देखते हैं। कहा जा रहा है क्या, किसी चीज़ के कीमत में जो है पहले 20% बढ़ जाता है और फिर बाद में जो है 25% जो है घट जाता है। तो उस वस्तु के कीमत में जो है कितना वृद्धि या कमी हुआ उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले कहा जाता है किसी वस्तु के कीमत में जो है 20% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, और फिर बाद में जो है उसी वस्तु के कीमत में 25% की जो है कमी कर दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल वृद्धि या कमी परसेंटेज पूछा जाता है ऐसे सवाल में। तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला से जो है बना करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कमी हो रही है तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि हो रही है तो ये प्लस में चला जाएगा। फार्मूला क्या है देखते हैं आगे, a + b फार्मूला है और प्लस a × b/100 यही फार्मूला है ना, यही फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला से देखते हैं हम लोग इस सवाल को बना करके। ठीक, जहाँ यहाँ माइनस है तो जहाँ जहाँ प्लस होगा प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये वृद्धि हो रहा है तो 20 आगे जो है b आ जाएगा तो b के जगह पे 25 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 25। ठीक है, फिर 20 × 25 यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा 20 × 25 हम लोग देखते हैं। ठीक है, 20 × 25 और बट्टा 100 कर देते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसको काट लेते हैं, 20 × 20, 20 × 5 = 100। ठीक है, 5 × 5, 5 × 25। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं
20 और -25 और ये हो जाएगा 30। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइनस का 10% जो है आ रहा है। ठीक, तो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है उस वस्तु के कीमत में जो है बाद में जा कर के कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है कितना, 10% का। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग अब रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक, हाँ तो दोस्तों आइए, मैं वाइट बोर्ड को साफ कर दिया हूँ। ठीक है, अब इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला बेसिस हो गया, ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला बेसिस पे है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिस पे है। ठीक है, अब रेशियो मेथड से हम लोग इसी सवाल को देखते हैं बना करके क्या आता है। ठीक है, रेशियो मेथड से हम लोग इसी सवाल को बना करके देखते हैं क्या आता है। कहा जा रहा है सबसे पहले 20% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 1/5 होता है, यानी कहा जा रहा है 5 से 6 हो रहा है। फिर कहा जा रहा है 25% कम रहा है। ठीक है, तो 25% कम रहा है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कम हो रहा है तो 4 से 3 हो रहा है। देखिए हम लोग नीचे ऊपर देखेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 5 दूनी 10 हो रहा है और 3 तिया 9 हो रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहले 10 था अब 9 हो रहा है वस्तु की कीमत। ठीक है, यानी कम रहा है, कम रहा है तो कितना की कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है। कितना पर, ठीक है, देखिए यहाँ कम रहा है तो इसका मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, 10 और 9 में से जो ज़्यादा होगा, कम रहा है 10 और 9 में से जो ज़्यादा रहेगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ काट देंगे, 10 का 10 और 10 दहेंगे 100, यानी 10% जो है कमी हो रही है। ठीक, आप लोग देख लिए फार्मूला बेसिस पे ये था और रेशियो बेसिस पे ये था। इसी तरह से हम लोग सक्सेसिव का अगला जो है क्वेश्चन जो होता है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग लिख करके बताइएगा। ठीक है, मैं जो परसेंटेज को सक्सेसिव परसेंटेज में जो भी आता है उसको जो मैं चेंज किया हूँ सिंपल परसेंट और अल्टरनेट परसेंट में, वो चीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और इसी तरह से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग अब सक्सेसिव यानी क्रमागत बदलाव जो होती है किसी चीज़ में, उस पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पहले हम लोग उदाहरण लेकर के देखे थे, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत में 20% और 30% की क्रमागत वृद्धि होती है, तो वस्तु की कीमत पूर्ण रूप से कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को जो हम लोग 2 तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, पहला तरीका फार्मूला बेसिस पे बना लेते हैं। फार्मूला क्या था, a + b और प्लस a × b/100, यही फार्मूला था ना। इस फार्मूला पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। a ये हुआ a, ये हुआ b। ठीक है, तो 20 + 30 कह रहा है और 20 × 30, ठीक है, 20 × 30/100। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 20 और 30 50 हो गया, 50 हो गया, और इधर 3 दूनी 6 हो रहा है, यानी टोटल क्या है 56% है टोटल, इतना आंसर है, टोटल 56% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब इसको जो है रेशियो मेथड से देखते हैं कितना आंसर आता है। कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, इसमें कह रहा है वृद्धि हो रही है, यानी 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, 5 से 6 हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि होती है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। ठीक है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/10। कह रहा है कि 10 से, ठीक है, 10 से 13 हो रहा है। यहाँ आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ हम लोग देखेंगे कोना कोनी कट रहा है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, 5 × 25 थिया, ठीक है, और 13 तिया 39। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पहले 25 था, बाद में 39 हो रहा है, कितना है
25 5 30, 9 5 14, 14 का वृद्धि है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 25 और 39 में से जो छोटा रहेगा उसको नीचे रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं, 25 का 25, 25 चौका 100, तो कितना हो रहा है, 14 चौका 56% जो है वृद्धि हो रही है। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया, सक्सेसिव प्रश्न है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये भी सक्सेसिव चेंज में ही आता है। कहा जा रहा है कुर्सी की कीमत 8100 रुपया है। ठीक है, यदि कुर्सी की कीमत में 33.1/3% की क्रमागत वृद्धि होती है, देखिए क्रमागत यही सक्सेसिव है, वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद कुर्सी की कीमत क्या होगी। ठीक है, देखिए 33.1/3% है। मैं आप लोगों को बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज और अल्टरनेट परसेंटेज। ठीक है, यही है 33.1/3% अल्टरनेट परसेंटेज। सिंपल परसेंटेज जितना भी दिया हुआ रहेगा उसको तो हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है a + b + a × b/100, इस फार्मूला से उसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट परसेंट जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग फार्मूला से नहीं बना सकते हैं, उसको एक ही तरीका है बनाने का, वो रेशियो मेथड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं, क्या आंसर आता है। ठीक है, कह रहा है 33 सही 1/3% की लगातार 3 साल वृद्धि होती है। ठीक है, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। ठीक है, कह रहा है क्या, लगातार 3 साल वृद्धि हो रहा है, यानी 3 से 4 हो रहा है, और 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो गुना कर लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 हो रहा है ये, और इसके बाद 4 चौका 16 चौका 64 हो रहा है ये। ठीक है, कह रहा है क्या, कुर्सी की कीमत इतना रुपया है। अभी जो प्राइस है उस कुर्सी का रेशियो में 27 है। ठीक है, और 3 साल बाद जो होगा प्राइस वो 64 होने वाला है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग देखते हैं, इस 27 के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 8100। ठीक है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 27 तिया 81, 300 हो जाएगा। तो 64 के लिए क्या हो जाएगा, 64 के लिए हो जाएगा 10 10 और 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1। ठीक है, 6 3 18, 18 1 19, 19,200 ये हमारा आंसर है। ठीक है, 19,200 सी नंबर हमारा आंसर सही है। देखिए रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव इसमें भी चेंज है। ठीक है, इसको भी हम लोग 2 तरह से बनाएंगे। ठीक है, पहला तरीका तो हम लोग फार्मूला से बनाते हैं, जो फार्मूला था a + b + a × b/100। ठीक है, इससे बनाएंगे। कह रहा है 20% बढ़ा, फिर बाद में 20% घट गया, यानी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम लोग काट लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 - 2 दूनी 4 यानी 24 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या जा रहा है, माइनस में 4% आ रहा है, यानी उस बाद में जो घटने के बाद जो है, ठीक है, उस व्यक्ति का वेतन जो था 4% कम गया, कमी हो रही है। ठीक है, 4% कमी, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, ये आंसर है। आप लोग देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग अब रेशियो मेथड से बनाते हैं। कह रहा है कि रेशियो मेथड है। ठीक है, रेशियो है, कह रहा है 20% बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, 1/5 होता है, बढ़ जा रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में जो है 20% घट जाता है, यानी 1/5 इसका भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको गुना कर लें, 5 25। ठीक है, 5 25 हो रहा है, और 6 चौक 24 हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पहले उसका वेतन 25 था, बाद में 24 हो गया। ठीक है, कितना का कमी है, कम रहा है, यहाँ पर कितना का कम रहा है। हम लोग जानते हैं
कि 25 और 24 दोनों में से जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको नीचे लेंगे, यदि यानी कम रहा है तो दोनों में जब सबसे ज़्यादा जो है उसको नीचे लेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, ठीक है। यही हमारा आंसर आ रहा है 25% कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है, ठीक, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी दो तरीक़ा से मैं आप लोगों को बना करके दिखा दिया। यही यदि अल्टरनेट परसेंट में आता तो इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला से नहीं बनाते। इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग रेशियो मेथड से ही बनाइए, आसान रहेगा। इसीलिए यदि फार्मूला से बना रहे हैं, आप कैलकुलेशन में फंस गए तो हो गया, आप लोगों का टाइम जो है वो क्वेश्चन खींच लेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर बाद में जो है 30% घटा दिया जाता है, तो शहर की जनसंख्या कितना प्रतिशत घटाया बढ़ा, ठीक है, ये मांगता है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कह रहा है क्या इसमें 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, 5 से 6। 30% फिर बाद में घटा दिया जाता है। 30% का फ्रैक्शन होता है कितना, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, ठीक है, घट रहा है, यानी 10 से ये हो रहा है कितना, 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए इतना हो रहा है। हम लोग देख लेंगे कोना कोनी कट रहा है, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, 5 से 25 हो रहा है ये, ठीक है, और इसके बाद 7 या 21 हो रहा है ये। हम लोग देख रहे हैं पहले जो है शहर की जनसंख्या 25 था, अब जो है 21 हो रहा है, यानी कम रहा है। कितना का कमी हो रही है, ठीक है, तो 4 का, ठीक है। कितना पर देखिए यहाँ पे कम रहा है तो इसका मतलब है कि हम 25 और 21 जो सबसे ज़्यादा है ना उसको नीचे लेंगे, यानी 25 को नीचे लिए 100 से गुना कर दिए, ठीक है। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, ये हमारा कितना आ गया 16%, ठीक है, ये आंसर है। आप लोग समझ गए ये सवाल कैसे बना, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। कहा जा रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, फिर बाद में 50% बढ़ा दी गई। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। 40% का फ्रैक्शन होता है, निकाल करके आप लोगों को डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। कहा जा रहा है 40% कम कर दिया जाता है, यानी रेशियो में यदि चेंज हो जाएगा तो 5 से 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है फिर बाद में 50% बढ़ा दिया। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी कहा जा रहा है 2 से 3 हो रहा है, ठीक है, 2 से 3 हो रहा है। हम लोग देखेंगे कोना कोनी कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक, गुना कर लेंगे 5 दूनी 10, अनुपात हो गया 3 तिया 9, इतना हो रहा, ठीक है। यानी यहाँ देख रहे हैं यहाँ 10 से 9 हो रहा है, कमी हो रही है, कितना का 1 की कमी हो रही है, कितना पर 10 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। कमी हो रही है, इतना बात याद रखना है। 10 से कहें 10, 10 दाएँ 100, यानी बराबर 10% कमी हो रही है, ठीक है। कमी हो रही है यानी हानि हो रही है, ठीक है, हानि हो रही है। देखिए यहाँ पर हानि हो रही है, यही हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ये क्रमागत प्रतिशत में जो चेंज होता है उसके बारे में मैं आप लोगों तक कुछ बातें थी जिसको पहुंचाना था और मैंने लगभग पहुंचा भी दिया है, ठीक है। आप लोग, मैं समझ सकता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी मैं इस पार्ट में पढ़ाया हूं आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों के लिए फ़ायदा है इसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सक्सेसिव केस सक्सेसिव चेंज, ठीक है। आप लोग यदि मेरे चैनल पे नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए।